हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूट क्या है। हमने पहले RIP, EIGRP, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज रीडिस्ट्रीब्यूट को देखना है। रीडिस्ट्रीब्यूट का काम ये है कि रीडिस्ट्रीब्यूट क्या करता है, दो राउटिंग प्रोटोकॉल को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमें वो एक तरफ का कॉन्फ़िगरेशन OSPF का है और एक तरफ EIGRP का है, तो OSPF के साथ EIGRP आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो इसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना पड़ता है। और उसी प्रकार अगर हम OSPF 1 और OSPF 2 दो डिफरेंट प्रोसेस आईडी ले लेते हैं, अगर एक का प्रोसेस आईडी 1 है, एक का प्रोसेस आईडी 2 है, तो प्रोसेस आईडी 1 OSPF 1 OSPF 2 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए हम रीडिस्ट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब हम फटाफट टोपोलॉजी को बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 2, हमें 3 राउटर लेना है। और ये जो टॉपिक है दोस्तों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। इसे ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, शायद आपको YouTube पर ना मिले। ज़्यादा कठिन और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम IP भी यहाँ लेते हैं 192.168.2.1, इसे लेते हैं 192.168.2.2, यहाँ लेते हैं 192.168.1.1 और इसे लेते हैं 192.168.1.2। ठीक है। अब देखिए इस जगह पर हम OSPF 2 लगाएंगे, OSPF 2, ठीक है। और इस जगह पर हम करेंगे OSPF 1। अब देखिए एक जगह पर प्रोसेस आईडी 2 है और एक जगह पर प्रोसेस आईडी 1 है, और हम कैसे इन दोनों को, तो क्या होगा कि इसके साथ ये कम्युनिकेट कर लेगा, इसके साथ ये कम्युनिकेट कर लेगा, लेकिन OSPF 1 के साथ OSPF 2, जैसे कि इसके साथ राउटर 3 के साथ राउटर 5 कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। मैं दिखाता हूँ आगे। एक काम करता हूँ, राउटर का नाम भी मैं दे देता हूँ, और दिल्ली LHI मुंबई, HYD हैदराबाद, ठीक है। ये मैं कोड में दे दिया हूँ। अब देखिए नोटपैड को भी ओपन कर लेते हैं। या हम एक काम करते हैं, पूरा फ्रेश बना लेते हैं एक। चलिए तो हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम करते हैं दिल्ली का D, ठीक है। कर इनेबल कॉन्फ़िग T होस्ट नेम दिल्ली, इंटरफेस GI 0/0/0। ये है GI 0, इसका IP ये है। IP एड्रेस 192.168.1.1, सबनेट है 255.255.255.0, 59। एक और इंटरफेस है GI 0/0/1,
इसका आईपी है 192.168.2.1 255.255.255.0 59। ये तो हो गया। अब मुंबई का करता हूँ। दिल्ली का हो गया, मुंबई का करता हूँ। मुंबई में एक काम करते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि थोड़ा कम टाइम लगे। यहाँ पर मुंबई करना है। और यहाँ पे 2.1 2.2 ये 2.2 000 हो गया। अब ये है हैदराबाद। यहाँ क्या करना है, इसे कॉपी करना है। ये सब तो इजी लग रहा होगा, GI 0/0/0। और ये है 1, ठीक है। और कुछ करना है नहीं। अब हम CLI में जाएंगे एंड टाइप करते हैं नेटवर्किंग के ऊपर मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया था। अब हम OSPF का यूज़ करते हैं। इंटरफेस है GI 0/0/0। ये मतलब ये 0 OSPF 1 IP OSPF 1 एरिया 0। ये सब का सब एरिया 0 में है। इंट GI 0/0/1 0। दूसरा जो है 0 में है। वन एक इंटरफेस GI 0/0/0 और GI 0/0/1। ये है IP OSPF 2। ये GI 0/0/0 OSPF 2 में है 2 एरिया 0। ओके, इसे हम रन कर देते हैं। एक काम करते हैं, नीचे भी और ले लेते हैं। इंट GI 0/0/0 मुंबई का ले रहे हैं 0 IP OSPF 2 एरिया 0। IP OSPF 2 एरिया ये है। और हैदराबाद में भी सेम ही होगा, सिर्फ ये भी 0/0/0 है। OSPF 1 के 2 की जगह 1 होगा। ये सब हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। मुंबई
हो चुका है। अब देखिए इस जगह पर अब हम यहाँ पर चेक करते हैं शो आईपी राउट। तो देखिए 1 का ही सारा नेटवर्क है, 2 का नेटवर्क एक भी नहीं है। देखिए 2.1 2 का एक भी नेटवर्क नहीं आया, जो भी है 1 का नेटवर्क आया है। 192.168.1 192.168 2 वाला कोई नेटवर्क नहीं आया। इसका मतलब हम 2 का कुछ भी पिंक नहीं कर पाएंगे। पिंक करते अगर हम 192.168.1.1 ये पिंक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम वो 2.1 को पिंग करेंगे, देखिए 2.1 ये अब पिंग नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस आईडी OSPF प्रोसेस आईडी 1 के साथ OSPF प्रोसेस आईडी 2 ये पिंग नहीं होगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा। ऐसे जगह पर हम रीडिस्ट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, OSPF में इंटर करना है राउटर OSPF। अगर हम 1 में इंटर करते हैं, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर हमें इस जगह पर रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा OSPF 1 को OSPF 2 के साथ कम्युनिकेट करेगा और OSPF 2 को 1 के साथ। तो हम अभी राउटर OSPF 1 को ले रहे हैं, यहाँ हम करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट। रीडिस्ट्रीब्यूट रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 2 सबनेट। ओके, और एक और करना है राउटर OSPF 2 अब लेते हैं प्रोसेस आईडी को। देखिए जब प्रोसेस आईडी 1 लेना है तो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF को 2 लेना है। अब अगर प्रोसेस आईडी अगर हमें OSPF 2 लेते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूट में प्रोसेस आईडी को 1 लेना है। रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1 सबनेट, इतना ही कमांड देना पड़ता है, तो जाकर के 1 को 2 से कम्युनिकेट होगा और 2 को 1 से होगा। हम यहाँ पर करते हैं ताकि रीडिस्ट्रीब्यूट का स्पेलिंग गलत ना हो जाए। देखिए राउटर OSPF 1 लेते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट REDISTRIBUTE, ठीक है स्पेलिंग। रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, हमने वो प्रोसेस आईडी 1 लिया है यहाँ पे, तो OSPF में हम 2 लेना है, 2 सबनेट एक हो गया। अब फिर से लेना है राउटर OSPF, अब हम 2 लेंगे। जब हम 2 में इंटर करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूट 1 करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1 सबनेट। इतना ही को ध्यान से समझना है कि जब हम राउटर OSPF 1 में अगर जाते हैं, अगर इंटर करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 2 करेंगे, और अगर राउटर OSPF 2 में जाते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1 करना है। ठीक है, इतना ही करना है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर हमने जब जो किया था शो IP राउट, तो 2 का नेटवर्क नहीं था। अब देखते हैं शो IP राउट, अब देखिए 2 का नेटवर्क आ चुका है। ये देखिए, इसका मतलब अब हम अगर पिंग करते हैं तो पिंग हो जाएगा। इस जगह पर पिंग तो नहीं हुआ सक्सेसफुल, इस जगह पर %0 था। यहाँ पिंग करते हैं 192.168.2.1, 100% पिंग हो गया। 2.2
ये भी पिंक हो गया। देखिए यहाँ से भी अगर हम करें इसे, अगर यहाँ से हम पिंग करते हैं 192.168.1.2 इसे करते हैं इसे, तो ये भी पिंक हो गया। अब बिना रीडिस्ट्रीब्यूशन का आप इसके साथ इसका कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जैसे OSPF 1 के साथ OSPF 2 का कम्युनिकेट हुआ है, इसी प्रकार से अगर OSPF 1 के साथ अगर EIGRP 1 होता तो उसका भी कम्युनिकेट ऐसे ही कराते हैं, या EIGRP के साथ OSPF 2 का कम्युनिकेट होता तो ऐसे ही कराते। वो कैसे करेंगे हम आगे का वीडियो में देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।